अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप ये पैसा कहाँ पर रखेंगे? एफडी, गोल्ड, स्टॉक मार्केट या किसी बैंक अकाउंट में कैश? प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन अकेला परफेक्ट नहीं है और आज हम 10 लाख को इन सब जगह रख कर देखेंगे कि किस पैसे का काम क्या है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कैश। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। क्या पूरा पैसा बैंक अकाउंट में रख देना चाहिए? नहीं, क्योंकि कैश का सबसे बड़ा फायदा रिटर्न नहीं, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत अवेलेबल होना है। आपके घर में इमरजेंसी आ गई, बिजनेस में अचानक पैसा लगाना पड़ गया या कोई ऐसा खर्चा आ गया जो आपने प्लान नहीं किया था, तब इन्वेस्टमेंट बेचने का वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप पूरा 10 लाख रुपए कैश में ही रख देंगे तो एक प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेशन। आज 10 लाख में जो चीज़ें मिल रही है ज़रूरी नहीं 10 साल बाद भी उतनी ही चीज़ें मिलेंगी। इसलिए कैश का काम है आपको सेफ रखना, रिच बनाना नहीं। अब आते हैं एफडी पर। एफडी का सिंपल एडवांटेज है, आपको पहले से पता होता है कि रफली कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए को 7% एनुअल रिटर्न पर 10 साल के लिए कंपाउंड होने दिया जाए तो अमाउंट रफली 19.7 लाख हो सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। 19.7 लाख देखकर यह मत समझिए कि आपकी परचेजिंग पावर भी एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ गई। इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद एक्चुअल बेनिफिट अलग हो सकता है। इसलिए एफडी का मेन काम स्टेबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं कि सिचुएशन में मैक्सिमम ग्रोथ दे। अब आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड का गेम थोड़ा अलग है। गोल्ड आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देता, आपका रिटर्न मेनली गोल्ड के प्राइस बढ़ने पर डिपेंड करता है। और गोल्ड का एक इंटरेस्टिंग रोल है, अगर इन्फ्लेशन बढ़े या मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो तो गोल्ड पोर्टफोलियो में अलग टाइप का बैलेंस ला सकता है। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं गोल्ड बढ़ रहा है तो पूरा पैसा गोल्ड में ही डाल देते हैं, लेकिन गोल्ड से रेगुलर इंटरेस्ट या बिजनेस प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए गोल्ड का रोल पूरा पोर्टफोलियो बनाना नहीं, पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना हो सकता है। अब आते हैं डेट पर। सिंपल लैंग्वेज में डेट इन्वेस्टमेंट का फोकस जनरली इक्विटी के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्टेबल इनकम और लोअर रिस्क पर होता है, लेकिन रिस्क जीरो नहीं होता। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप रिटर्न के साथ रिस्क भी देख रहे हैं या सिर्फ रिटर्न। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 8% दे रहा है और दूसरा 12%, तो ऑटोमेटिकली 12% वाला बेटर नहीं हो जाता। क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा 4% के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा है, और यही हमें ले जाता है सबसे पावरफुल ऑप्शन की तरफ, इक्विटी यानी कंपनीज में ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है तो थ्योरेटिकली उस ग्रोथ का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिल सकता है। लेकिन इक्विटी में रिटर्न फिक्स नहीं है, 10 लाख का आज 12 लाख हो सकता है, मार्केट गिरने पर 8 लाख भी हो सकता है। इसी वजह से इक्विटी को शॉर्ट टर्म का पैसा रखने की जगह नहीं, जनरली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं तो क्या मैं इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करूं? यहीं पर पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि असल क्वेश्चन सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है ये नहीं है। असल क्वेश्चन है मेरे 10 लाख का कौन सा हिस्सा किस काम के लिए है। मान लीजिए अगर 10 लाख को एक बकेट में ना डालते हुए कुछ पैसा लिक्विडिटी के लिए, कुछ स्टेबिलिटी के लिए, कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए कैश, 2 लाख रुपए एफडी, 1.5 लाख रुपए डेट, 1.5 लाख रुपए गोल्ड और 4 लाख रुपए इक्विटी में। अब देखिए क्या हुआ, आपने अपना पूरा पैसा एक ही जगह रिस्क पर नहीं रखा। आपके पास लिक्विड मनी भी है, स्टेबल पार्ट भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी भी है। लेकिन ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, किसी के लिए 4 लाख इक्विटी ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम। यह डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, पैसा कब चाहिए और आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल रूल याद रखिए, जिस पैसे की ज़रूरत जल्दी पड़ सकती है उसे सिर्फ हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्क की जगह मत रखिए, और जिस पैसे की ज़रूरत बहुत सालों तक नहीं है उसके लिए सिर्फ कैश में बैठे रहना भी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है। क्योंकि हर पैसे का एक जॉब होना चाहिए। इमरजेंसी वाले पैसे का काम इमरजेंसी में काम आना है, ग्रोथ वाले पैसे का काम लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है और डाइवर्सिफिकेशन वाले पैसे का काम एक ही जगह का रिस्क कम करना है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एफडी बेस्ट है या गोल्ड, एसआईपी बेस्ट है या इक्विटी। सही सवाल है मेरे 10 लाख में से कितना पैसा किस काम के लिए है। क्योंकि पैसा सिर्फ ज़्यादा रिटर्न से नहीं बनता, सही जगह, सही टाइम और सही रिस्क के साथ रखे गए पैसे से बनता है। और इसी डिफरेंस को समझ
समझना शायद 10 लाख और 1 करोड़ के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है।